या नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एट ए ग्लांस में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में पढ़े थे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे A is a matrix whose elements are 2, 3, 3, 4। तो इसमें अगर हम A स्क्वायर लें तो A स्क्वायर का मतलब होगा A इंटू A, यानी ये 2, 3 और 3, 4 ये दो बार रिपीट करेगा। 2, 3, 3, 4 यानी कैसे करेंगे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का है, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9। सिमिलरली 6 प्लस 12, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12। सिमिलरली 3 इंटू 3 9 एंड 4 इंटू 4 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपका क्या आया? 13, यहाँ पर 18, फिर 18 और 25, ये आपका हो गया ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप ए क्यूब लेना चाहें तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए पावर 4 अगर लेना है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब इंटू ए। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट ए पावर n तो क्या करना होगा? a को जो है हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? a पावर n मीन्स a रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पावर। अब जैसे मान लीजिए a पावर m है इंटू a पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे? a पावर m प्लस n। जैसे मान लीजिए a पावर 2 और a पावर 4, अगर दो वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसको हम a पावर 6 लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो किस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए आपका है 1 2 3 3 2 1। इसका ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये 2/3 मैट्रिक्स, 2/3 मैट्रिक्स। अगर हम इसके रो को कॉलम के रूप में इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम बिकम्स फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम बिकम्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम बिकम्स थर्ड रो, यानी रो को हम कॉलम के रूप में चेंज करेंगे और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में अगर चेंज करें, जैसे एक ऐसा मैट्रिक्स हम बनाएं जो कि हमारा फर्स्ट रो जो है 1 2 3 जो है हम यहाँ लिखें और सेकेंड रो 3 2 1 को हम इस रूप में लिखें। तो इस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कितने रो हैं? 1 2 3, यानी 3 रो और कितने कॉलम? फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी 2 कॉलम, तो 3/2। तो जो नया मैट्रिक्स बना किस चीज़ से बना? बाई इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम्स। और इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे a पावर t और a डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A is a matrix which is obtained by interchanging
its rows and column, यानी रो को कॉलम के रूप में इंटरचेंज कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज एंड रिप्रेजेंटेड बाय आर डिनोटेड बाय ए और टी और ए डैश। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। इसके बाद आता है इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज बिकम्स द मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। यानी डबल ट्रांसपोज होने से क्या होगा? जैसे मान लीजिए यही आपका ए डैश आ गया और इसी को फिर हम इसका ट्रांसपोज अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? जैसे ए डैश डैश, यानी तो इसका हो जाएगा इसका, फिर फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख देंगे 1 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये क्या हो जाएगा? हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम आ गया। ए डैश डैश इक्वल टू ए, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बिकम्स द मैट्रिक्स इटसेल्फ। सेकेंड रूल है आपका ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ A and B will be A dash plus B dash, A dash plus B dash। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे K इंटू A डैश विल बी सेम एज K इंटू A डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ के A विल बी सेम एज K इंटू इट्स ट्रांसपोज। और लास्ट वाला है फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ध्यान रखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए डॉट बी विल बी द डॉट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको हम एग्जाम्पल लेके प्रूव भी कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, चलिए लिखते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric if its transpose is same as A। ये देखिए ये आपका, और ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अगर दोनों सेम है तो फॉर एग्जाम्पल A is a square matrix whose elements are 2 7 and 7 3। यहाँ पर देखेंगे कि A12 की वैल्यू क्या है? A12 that is 7 and A21 also 7। आप इसको अगर मान लीजिए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 7 7 3 transpose which becomes 2 7 7 3 which is same as A, यानी A dash equal to A। अगर ट्रांसपोज और द सेम मैट्रिक्स दोनों सेम है इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So a symmetric matrix is the matrix in which A dash equal to A। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स सेम हैं एंड दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a square matrix A is called
skew symmetric if a dash equal to माइनस ए, ध्यान रखिए a dash equal to माइनस ए अगर आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल A is a matrix whose elements is 0, -5, 5, 0, 0, -5 और 5, 0। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो एलिमेंट जो है आपका निगेटिव होगा। अब इसी से मान लीजिए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0, -5 और 5, 0 बाई इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉमन। अब इससे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर ये -5 और 5, 0 विच इज सेम एज -8। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो पार्ट जो है आपका ये अपोजिट इन साइन इक्वल बट अपोजिट इन साइन और ये दो पार्ट जो है 0 बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ए स्क्वायर मैट्रिक्स A can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. That is A equal to P plus Q, where P equal to half A plus A dash, ये हो गया आपका सिमेट्रिक, एंड Q equal to half A minus A dash, which is skew symmetric। यानी आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ द टू मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसमें फर्स्ट वाला आपका सिमेट्रिक हो और दूसरा वाला सेकेंड वाला जो है स्क्यू सिमेट्रिक हो। कैसे? एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल express a particular matrix A whose elements are 2, -2, 4, second row is 1, 3, 4, 1, -1, 3, 4 और थर्ड रो आपका है 1, -2, -3, 1, -2, -3 as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। चलिए पहले हम A डैश निकालते हैं। A डैश क्या होगा? फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर देंगे 2, -2, 4, सेकेंड रो एज सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो एज थर्ड कॉलम। इसका ट्रांसपोज हो गया आपका 2, -1, 1, -2, 3, -2, 4, 4, -3। अब इसका हम लेते हैं A प्लस A डैश। A प्लस A डैश क्या होगा? A प्लस A डैश दैट इज 2 + 2, -2, -1,
4 plus 1 5, minus 1 minus 2, 3 plus 3, 4 minus 2, 1 plus 4, minus 2 plus 4 and minus 3 that is minus 6. ये हो गया आपका a plus a dash. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? सिमिलरली a minus a dash लेते हैं. a minus a dash क्या होगा? 2 minus 2 0, minus 2 plus 1 minus 1, 4 minus 1 3, minus 1 plus 2 1, 3 minus 3 0, 4 plus 2 6, 1 minus 4 minus 2 minus 4 और minus 3 plus 6. ये आपका हो गया a minus a dash. Now let's write p equal to a equal to p plus q. यहाँ पर p क्या है? हाफ इंटू a plus a dash प्लस हाफ इंटू a minus a dash. a plus a dash की वैल्यू क्या है? ये हो जाएगा a plus a dash यानी 1 by 2 into 4 that is 2, minus 3 by 2 5 by 2, फिर minus 3 by 2 6 by 2 2 by 2, similarly 5 by 2 2 by 2 and here minus 3 plus again half into a minus a dash that is 0 by 2 minus 1 by 2 3 by 2 3 by 2, similarly 1 by 2 0 by 2 and 6 by 2 that is 3, minus 3 by 2 minus 6 by 2 that is minus 3 and 3 by 2. ये आपका सिमेट्रिक हो गया और ये इसकी सिमेट्रिक हो गया. a की वैल्यू क्या है? 2. तब देखिए 2 plus 0 क्या होता है? 2. फिर minus 3 by 2 minus 1 by 2 that is minus 4 by 2 it becomes minus 2. 5 by 2 plus 3 by 2 that is 8 by 2 it becomes 4. ऐसे ही किसी भी पार्टिकुलर नंबर को लेंगे जैसे 1 और -3. 1 - 3 क्या होता है? -2. -3 और ये लेने से क्या हो जाएगा? -3 में से आपका ये सिमेट्रिक हो गया और ये सिमेट्रिक हो गया. आज के लिए इतना ही. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूछिए, आपके डाउट का समाधान किया जाएगा. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में. इससे आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे. धन्यवाद.